नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैथ्स बाय विशाल सर आगरा में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन भी मैंने करा दिए थे और समझा भी दिया है आपको, और अब आगे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। देखिए, ये जो संख्या डिजिट दिए हुए, नंबर दिए हुए हैं और इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालें। 4 ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उसने करना कैसे है देखिए। मैंने पहले बता दिया था कि माइनस में होगी पावर तो किस तरीके से करेंगे और प्लस में अगर होगी तो किस तरीके से करेंगे। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसका बेटा जब एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे तो क्या होगा। एलसीएम के लिए मैंने बताया था जिसकी पावर ज्यादा होगी, मतलब जो नंबर बड़ा होगा उसका एलसीएम निकलेगा। मतलब एलसीएम बताना पड़ेगा, यानी जिसकी पावर ज्यादा होगी। लेकिन वो ज्यादा पावर कब होगी, जब प्लस में होगा। लेकिन यहाँ पावर किस में है, माइनस में। तो जिसकी पावर, अच्छा बेस सबके सेम है, बेस सबके सेम है तो माइनस में है, तो जिसकी पावर कम होगी वही नंबर कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा। और एलसीएम में हम क्या करते थे, जिसकी पावर ज्यादा होती थी उसका एलसीएम लेते थे, ठीक है। अच्छा, जिसकी पावर ज्यादा, ज्यादा वाला तो छोटा हो जाएगा, हमें चाहिए हाईएस्ट पावर। एलसीएम में हम बड़ी पावर देखते थे, बड़ा नंबर देखते थे। तो इसमें बड़ा नंबर कौन सा है, अच्छा इसमें माइनस है तो हमें कौन सा नंबर लेना है, छोटा नंबर, 5 की पावर 9। आई बात समझ में। प्लस होता है तो बड़ा नंबर लेते हैं और माइनस में है तो एलसीएम हम किसका लेंगे, छोटी पावर का, ठीक है, 5 की पावर माइनस 9। अच्छा, एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ मैंने बताया कि जिसकी छोटी पावर होती है, मतलब सबसे कम पावर होती है, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस में क्या करेंगे, सबसे ज्यादा पावर वाला। तो सबसे ज्यादा पावर किसकी है, 5 की पावर कितनी, 16। ऐसा कोई ऑप्शन है 5 की पावर माइनस 9, 5 की पावर माइनस 16, ये नहीं है, ये भी नहीं है। ये 5 की पावर माइनस 9 और 5 की पावर माइनस 16। आई बात समझ में। हम इसको ना करके एलसीएम हमने निकाला था 5 की पावर माइनस 9। यही हमें ऑप्शन मिल गया, क्योंकि 5 की पावर माइनस 9 पहले किस में था, सी में है और किसी में नहीं है, ठीक है। इस वजह से हमें कोई निकालने की जरूरत ही नहीं थी। 5 की पावर माइनस 9 तो यही टिक मार देना है, ठीक है। एचसीएफ निकालने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। आई बात समझ में। ये है एक क्वेश्चन। अच्छा, अगला क्वेश्चन और कराते हैं, आप जब तक इसको लिखिए मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। 9 की पावर 7, 9 की पावर 6, 9 की पावर 4 और 9 की पावर 5। अभी माइनस में थी पावर है, अभी पावर किसी घात जो है प्लस में है, ठीक है। अभी इसका भी एलसीएम निकालेंगे। तो बेटा एलसीएम क्या होगा, मैंने बताया जिसकी पावर ज्यादा होगी। अभी माइनस में था तो हमने क्या किया था, जिसकी पावर कम थी, है ना। और इसमें क्या करेंगे, अगर प्लस में है पावर तो क्या करना है, बेस दोनों सबके सेम है तो 9 की पावर 7। इतना समझ में आया। अब एचसीएफ निकालेंगे तो कितना होगा बेटा, कोई बताएगा। यही भी क्वेश्चन कर, यहां देखिए 9 की पावर 7 किसी में आ रहा है, इसमें आ रहा है, यही ऑप्शन होगा। एचसीएफ देखिए सबसे छोटा कौन सा है, 9 की पावर 4, इसी में तो 9 की पावर 7 और 9 की पावर 4। आई बात समझ में। यानी प्लस में अगर पावर आए और माइनस में अगर पावर आए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर लेंगे, है ना। 1-2 क्वेश्चन और हैं, मैं और कराता हूं आपको, लिखिए जब तक। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 0.02, 0.03, 0.060 का लासा तथा मासा कैसे निकालेंगे। देखिए, हम पहले इन संख्याओं को, ये 02 है, ये 03 है और ये 060 है। क्या मैं इन संख्याओं को यहां से 2 और यहां से 3 और यहां से मैं 6 कर सकता हूं, ये बताइए। इतना समझ में आया। अरे देखिए, इसके पीछे में अगर मैं 0 लगा दूं कोई फर्क पड़ेगा, यहां 0 लगा दूं कोई दिक्कत। इससे क्या है, यहां 0, ये मैंने संख्या, यहां 2 बनेगा, यहां 3 बनेगा, यहां 6 बनेगा। अच्छा, कैसे बनेगा वो मैं बताता हूं, है ना। अगर आपको एग्जाम में करना है तो आप केवल ये देखेंगे पॉइंट के बाद कितनी संख्याएं, लास्ट सबसे ज्यादा संख्या कितनी है, 3 है। तो सभी डिजिटों को 3 नंबरों में, 3
यानी पॉइंट के बाद 3 संख्याएं कर लीजिए। हमने 3 संख्याएं कर ली, ठीक है। इसको जब मैंने यहां लिखा, जैसे कि यहां ये 20 लिखा या 30 लिखा, यहां से मैंने 60 मिला मुझे, ठीक है। क्योंकि आगे 0 लगा है तो 0 का मतलब तो ये है कि आगे 0 लगा, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब इन तीनों हैं तो इसमें बेटा जब हम 0 इसमें से हटा देंगे, 0 इसमें से हटा देंगे, 0 इसमें से हटा देंगे, बचा क्या हमारे पास 2 और 3 6। यहां तक कोई दिक्कत, इसीलिए मैंने इसको 2 और 3 और 6 लिखा था पहले, लेकिन समझाने के लिए मैंने और बता दिया। अच्छा, बात आती है कि ये 2 कैसे आया, ये 2 कैसे आया, मैंने मान लिया है ना, लेकिन आने के लिए आपको जब एग्जाम में करना है, अच्छा मैं बताता हूं पहले कैसे आया। देखो 0.02, इनमें मैंने ये 2 कैसे आया है, क्योंकि मैंने इसमें 100 का मल्टीप्लाई किया। जब बेटा 100 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 0 2 और 2 0 ये। अच्छा, पॉइंट कितने के संख्या से पहले लगा है, 2 संख्या से पहले, यानी 2 संख्या से पहले, 2 डिजिट से पहले लगा हुआ है, 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे। यहां तक बात समझ में आई। जब पॉइंट लगाएंगे तो बेटा हमारे पास बचा क्या आया, 2 ही तो बचा, क्यों पॉइंट के बाद तो 0 लगा है, उसका तो कोई महत्व नहीं, लेकिन 2 बचा, वही तो 2 लिखा है मैंने। इसी तरह से मैंने इसका 0.03 मल्टीप्लाई 100, जब इनका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0.300। आई बात समझ में, क्योंकि 2 संख्या के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 संख्या के बाद, 2 संख्या से पहले मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करें, कितना था 060.0 मल्टीप्लाई 100। इसमें जब हम करेंगे मल्टीप्लाई तो बेटा क्या करेंगे, देखिए 0, इस 0 को हटा दूं मैं, कोई दिक्कत, चलो लिख लेते हैं 60 इतना, अब 2 0 ये लगा दो। अच्छा, कितनी संख्या से पहले डिजिट लगा है, वो पॉइंट लगा है 3 संख्याओं से पहले, यानी 3 नंबर से पहले हम पॉइंट लगाएंगे, यानी 3 0 से पहले। जब 3 0 से पहले हम डिजिट लगाएंगे तो बचा क्या हमारे पास 6, वही 6 तो मैंने लिखा है। आई बात समझ में। आपको एग्जाम में क्या करना है, आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है ना। आप एग्जाम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि हमें तुरंत क्या करना है, हमें यही क्लिक हो जाना चाहिए, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ये सब मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया कि किस तरह से आया है, ठीक है। अब क्या करना है, हमें एलसीएम देखना है। एलसीएम देखना है तो एलसीएम कितना होगा, देखिए 2 और 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। मैंने बताया था सबसे बड़ा नंबर लेंगे, ठीक है। और 6 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब बात करते हैं एचसीएफ की। 2 और 3 और 6 का एचसीएफ कितना आएगा। अच्छा, 2 और 3 6 का एचसीएफ कितना आएगा बेटा, 2 3 6 का एचसीएफ आएगा 1। देखिए 2 के जब फैक्टर करेंगे, 2 है 3 है, इसके जब फैक्टर करेंगे तो हम कितना बनाएगा 2 और 3। आई बात समझ में। लेकिन 2 इसमें यहां भी है, यहां है, लेकिन यहां 2 नहीं है, यहां भी, यहां 2 नहीं है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा 1 होगा, ठीक है। अच्छा, आंसर में जो आपको आंसर मिलेगा वो आंसर क्या मिलेगा, अच्छा 6 को मैं जब मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया है तो 6 आंसर आया। अच्छा, 6 को मैंने किस तरीके से लिखा है, 0.60 को 6 मैंने जो लिखा है 0.6 की जगह पे तो लिखा है 0.06 की जगह पे लिखा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाद में हमें पॉइंट में लाने के लिए 100 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि 6 है तो 6 को हम 6 में हम 100 से डिवाइड करेंगे। जब बेटा 100 से डिवाइड करेंगे तो 6 लिखेंगे, और पॉइंट जब ऊपर जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितनी संख्या से पहले पॉइंट लगेगा, 2 संख्या से पहले, तो 0 लिखेंगे और पॉइंट लगा लेंगे, और यहाँ 0 लिख देंगे, कोई फर्क नहीं है। आई बात समझ में। तो इसको इस तरह जब हमने किसी संख्या में, जैसे हम क्वेश्चन करते थे पहले, तो जितने का हम मल्टीप्लाई करते थे उतने का डिवाइड भी करते थे, ठीक है। तो इसको ये आ गया। अच्छा, 1 को कैसे लिखेंगे, तो 1 को हम लिखेंगे 0.01। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। ये तो इसका एलसीएम आया और इसका एचसीएफ आया, ठीक है। जिसमें एलसीएम निकालेंगे इतना, वो एलसीएम पहले ही आपको दिखाई दे जाएगा, टिक लगा दीजिए,
आवश्यकता ही नहीं है HCF निकालने की। ठीक है, HCF मैंने बता दिया किस तरह से निकलता है। ये समझ में आया कि 1 कैसे आया, HCF किस तरीके से निकालते हैं, मैंने पिछली वाली वीडियो में आपको बता रखा है। ठीक है, आप करिए जिससे कि मैं आगे क्वेश्चन कराता हूं। ठीक, करिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, 72 व 90 का मासा यानी HCF निकालना है। 72 और 90 का मासा ज्ञात करें। अच्छा, 72 और 90 का मासा कैसे निकालेंगे भाई? मैंने बताया था ये है 72, 72 और ये है 90। मैंने बताया था कि हम इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। दोनों का डिफरेंस अगर दो संख्याएं हैं तो दोनों का डिफरेंस अगर 2 से अधिक हैं तो हम क्या देखेंगे, उसमें कम वाले डिफरेंस वाली बताऊंगा, 2 से अधिक वाली संख्या भी बताऊंगा। दो संख्याओं में देखें जब डिफरेंस कितने का है इसमें, तो डिफरेंस है बेटा 8, 18 का डिफरेंस है, इतना देखेंगे। दोनों में हमने डिफरेंस देखा तो 18 का आया डिफरेंस कितने का है, 18 का। 18 का डिफरेंस है दोनों में, तो 18 से अब ये देखेंगे कि 18 से दोनों संख्याएं डिविजिबल हैं क्या, दोनों संख्याएं कट रही हैं 18 से। देखिए 18 से 72 कट जाएगी 4 बार, 18 चौक 72 और 18 पंजी होता है 90, यानी दोनों संख्याएं हमारी 18 से कट रही हैं, तो हमारा बेटा HCF क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, HCF होगा। आई बात समझ में इतनी?